हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन कार्ड बाय पाठशाला। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस किया था। हमने उसका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दी है जो आपकी सीयूईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कंटिन्यू करते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उनका डिफरेंस, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। ये 3 प्रॉब्लम्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसका मैंने पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था कि के प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती हैं, उसके कॉजेस क्या प्रॉब्लम्स हैं और हाउ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी की अगर हम बात करते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम पीपीसी के साथ बोलते हैं पीपीसी और पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीसी और पीपीएफ इसका दूसरा नाम है। एमसीक्यू कर रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी टर्म आ सकती है, तो आपको फोकस करना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर मींस दैट सेट्स बाउंड्री कि हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हमने अब तक डिस्कस किया कि रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो बिकॉज हमें चॉइस करनी पड़ती है, तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जब हम लेके चलते हैं 2 गुड्स के, तो एक ग्राफिकली जो हम कर्व बनाते हैं दैट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ करते हैं हम कुछ अजम्पशंस पे। हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं व्हाइल डिफाइनिंग और while drawing that particular production possibility curve। क्या assumptions हैं कि हम 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए प्रोडक्शन तो बहुत सारे गुड्स की होती है बट हम हर चीज को प्रैक्टिकली इतना शो नहीं कर सकते। दीज आर द कंसेप्ट्स जो हम समझने के लिए कर रहे हैं कि इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। ये थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरीके से हम डिफरेंट सिचुएशंस में क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करते हैं। बट कुछ अजम्पशंस पे चलते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास दैट इज लेबर एंड कैपिटल, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट है, रिसोर्सेज हमारे फिक्स हैं, हम उनको इंक्रीज नहीं कर सकते। अभी रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होंगे तब ये एक कर्व बनेगा कि मैक्सिमम इतना हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 1 गुड। अब एक गुड में वो स्पेशलाइज्ड है, अगर हम उसको दूसरे गुड में ट्रांसफर करते हैं तो हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सपोज आपके पास एक लैंड है, उसके ऊपर आप कोई क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो। हम व्हीट और राइस की बात करते हैं, तो व्हीट और राइस हम दोनों ग्रो कर सकते हैं, बट जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो व्हीट के लिए अलग है, राइस के लिए अलग है। व्हीट के लिए वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, राइस के लिए वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो वही जो रिसोर्सेज हैं अगर आप उन्हें फुली यूटिलाइज करोगे ईदर इन व्हीट और इन राइस तो डिफरेंट क्वांटिटीज प्रोड्यूस होंगी। और अगर आप कहीं ना कहीं कुछ सेक्रीफाइस करते हो एक गुड का दूसरे को प्रोड्यूस करने के लिए, लाइक राइस प्रोड्यूस करने के लिए आप व्हीट को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो राइस के लिए वाटर ज्यादा चाहिए तो व्हीट को सेक्रीफाइस भी ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इस पीपीसी में ये चीजें कंसीडर करते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे। ठीक है, देखिए दिस इज द पीपीसी कर्व जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये कर्व क्या शो कर रहा है कि हमारे डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई, कि ये ए बी सी डी ई ये क्या है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज जो फुली यूटिलाइज हो चुके हैं। ए वो सिचुएशन है जहां पर हम कंप्लीटली सिर्फ एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ई वो सिचुएशन है जहां पर हम कंप्लीटली सिर्फ वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी सी डी वो सिचुएशंस हैं जहां पर हम कुछ अपनी y की प्रोडक्शन के लिए x को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अपनी और y की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए x को और सेक्रीफाइस किया। ये आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि किस तरीके से हम y की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए x को क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, क्योंकि रिसोर्सेज तो गिवन है। अगर आपको ये ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मार्जिनल मीन्स
एडिशनल, और रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मींस रेशियो इन विच रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन गुड टू अनदर। जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इसकी एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए हम यहाँ से रिसोर्सेज इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कितने रिसोर्सेज हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मींस नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स गेन, लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट। इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ पीपीसी। पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसका रीजन भी यही है कि एक को इंक्रीज करने के लिए, एक गुड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें दूसरे गुड की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड। पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन, दैट मींस कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मींस कि आपको इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इसकी डिक्रीज करनी पड़ेगी। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट है मींस सेक्रीफाइस हमेशा ज्यादा करना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्केव टू ओरिजिन। ये कर्व ऐसा बनता है, ठीक है। आपने जो यहाँ पर अपना पीपीसी डिस्कस किया था, इसके अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या हैं। देखिए पीपीसी ये सारे जो ABCDE हैं ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं दैट कैन बी अटेन्ड विद द गिवन रिसोर्सेज दैट आर फिक्स्ड एंड फुली यूटिलाइज्ड। बट अगर हम अटेनेबल और अनअटेनेबल इन दो टर्म्स को डिफाइन करें तो अटेनेबल वो है जो इस कर्व के अंदर है। आप हो सकता है यहाँ पर किसी एक पॉइंट x पे या फिर यहाँ पर किसी एक पॉइंट आप z पे जा रहे हो, तो ये पॉइंट्स अटेनेबल हैं, बट यहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज, बट ये पॉइंट्स अटेनेबल हैं जो इस कर्व के अंदर आते हैं। लेकिन अगर इस कर्व के बाहर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया J, दैट इज नॉट अटेनेबल, क्योंकि इतने रिसोर्सेज तो मेरे पास हैं ही नहीं। तो दिस इज अबाउट द अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट, कि ऑन द कर्व एंड इनसाइड द कर्व हम कहीं भी रीच कर सकते हैं, बट आउटसाइड द कर्व वी कैन नॉट गो बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर्स। हम यहाँ पर अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर चुके, ठीक है। पीपीसी चेंज होता है, इसमें आपकी 3 कंडीशंस आती हैं, वो क्या है, मूवमेंट, शिफ्टिंग और रोटेशन। यू कैन से दैट मूवमेंट इन पीपीसी, शिफ्टिंग इन पीपीसी और रोटेशन इन पीपीसी। मतलब जब यूटिलाइजेशन में चेंज होता है तो पीपीसी मूव करता है, या फिर यहाँ पर रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं तो वो शिफ्ट हो जाता है। कैसे होता है देखिए, ये हमारा पीपीसी है, ये हमारा गुड y था, ये हमारा गुड x था। अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, सपोज फॉर x हमारे पास कुछ रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, तो हमारी x की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, दिस विल रोटेट लाइक दिस, ऐसे रोटेट हो जाएगा। और अगर y की होती तो अपवर्ड रोटेट हो जाता। बट अगर हमारे पास ओवरऑल सारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते तो हम कहते हैं कि पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। दिस इज शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी इधर लेफ्ट और राइट। ये शिफ्टिंग है, ये रोटेशन है, जहां पर रिसोर्सेज आपके किसी एक पर्टिकुलर गुड के इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी होती है ना कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमें कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि आप अगर आज एक काम कर रहे हो तो उस टाइम पे आप कोई और काम भी कर सकते थे। अगर आप लैंड पे व्हीट ग्रो कर रहे हो तो आप राइस भी कर सकते थे। इस सिचुएशन में एक को ग्रो करने के लिए आप दूसरे को क्या करते हो, सेक्रीफाइस करते हो। तो वो क्या है, वो सेक्रीफाइस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है दैट इज क्लासिफाइड इनटू 2, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बेसिकली आपके 2 पॉइंट्स हैं, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसके आगे का पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे एंड वी विल डिस्कस सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट दैट इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। होप यू फाइंड इट यूजफुल। इफ यस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।